नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपनी YouTube चैनल जॉब विथ पीडी में। दोस्तों, आज इस क्लास के माध्यम से हम अपने चैप्टर नंबर 5 की एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 की पिछली क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 7 तक का वो सोल्व कर लिए। इसके अंदर कुल 15 क्वेश्चन हमसे पूछे गए। तो आज इस क्लास के माध्यम से हम क्वेश्चन नंबर 4 के आगे के जो पार्ट है उनको हम सोल्व करेंगे। क्लास आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगी, इससे आप अंत तक जरूर देखना। पसंद आने पे लाइक और शेयर जरूर कर देना। अगर आप चैनल पे पहली बार पधारे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। तो क्वेश्चन नंबर 4 इस प्रकार है, निम्नलिखित में से कौन कौन एपी यानी समांतर श्रेणी है। यदि कोई एपी यानी कि इनमें से कोई समांतर श्रेणी है तो उसका हमें सार व अंतर बताना है और उसके आगे के हमें 3 पद निकालने हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 के हमने पिछले क्लास में 7 पार्ट तक तो कर लिया है। आज इसका हम पार्ट नंबर 8 करेंगे, यानी इसका क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 8 है -1/2, फिर -1/2, फिर -1/2, -1/2। इस प्रकार हमें एक श्रेणी दी गई है। हमें बताना है कि एपी यानी समांतर श्रेणी है या नहीं। ठीक है, तो इस श्रेणी का जो पहला पद है वो क्या है, वो भी -1/2 है, दूसरा पद भी -1/2 है, तीसरा पद भी -1/2 है और चौथा पद भी -1/2 है। ठीक है, हमें पता करना है कि एपी है या नहीं। तो एपी है या नहीं, इसके लिए हम क्या करते हैं, इसका सार व अंतर निकालते हैं। तो सबसे पहले हम इसका सार व अंतर निकालते हैं। तो सार व अंतर यानी D1, यानी इन दोनों का अंतर। इन दोनों का अंतर यानी दूसरे पद में से हम पहला पद घटाएंगे। तो दूसरा पद क्या है, -1/2 है। फिर ये माइनस का सिंबल है तो हमने ये माइनस का सिंबल लगा दिया। फिर A1 यानी पहला पद कौन सा है, पहला पद भी -1/2 है तो हमने 1/2 रख दिया। इसको आगे सोल्व कर लेंगे, -1/2 -1/2 हो गया। ये माइनस है, ये भी माइनस है, और ब्रैकेट का मीन्स क्या होता है, गुणा। जब भी माइनस का गुणा माइनस से होता है तो क्या आता है, प्लस आता है। पहले वाले क्वेश्चन में भी हमने बात की थी। तो ये माइनस और ये माइनस मिलके क्या बना लेंगे, प्लस बना लेंगे, क्योंकि ये ब्रैकेट है यानी माइनस दोनों गुणा हो रही हैं। गुणा होने पे क्या बनता है, माइनस और माइनस प्लस बनता है। तो ये 1/2 किसका हो गया, प्लस का हो गया। ये माइनस का 1/2 यानी माइनस का आधा है और ये प्लस का आधा है, तो दोनों का आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। यानी कि एक प्लस का और एक माइनस का हो, समान संख्या हो तो मान क्या आता है, 0 आता है। तो माइनस का आधा और प्लस का आधा मिलके क्या बना लेंगे, 0। ठीक है, तो ये आपका D1 का मान आ गया। इसी प्रकार हम D2 निकालेंगे। D2 यानी तीसरे पद में से दूसरा पद घटाएंगे। तीसरा पद क्या है, यहाँ पे -1/2 है और ये माइनस का चिन्ह हमने माइनस लगा दिया। इसी प्रकार A2 का मान रखेंगे। तो A2 कितना है आपका, -1/2 है। इसी प्रकार ये -1/2, ये माइनस और माइनस ब्रैकेट है, मीन्स गुणा होकर क्या हो जाएगा, +1/2, और माइनस का आधा प्लस का आधा मिलकर क्या बना लेंगे, 0। यानी कि D2 का मान भी अपने पास कितना आ गया, 0 आ गया। इसी प्रकार हम D3 का मान निकालेंगे। D3 यानी D3 का मीन्स होता है कि चौथे पद में से हम तीसरा पद घटाएंगे। तो यहाँ पे चौथा पद क्या है, वो भी -1/2 है और ये माइनस का सिंबल हमने माइनस लगा दिया। इसमें से तीसरा पद घटाएंगे, तीसरा भी क्या है, -1/2 है। तो सेम प्रोसेस रहेगी, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे गुणा होके, ये प्लस का 1/2 हो गया। ये माइनस का और ये प्लस का मिलके क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो यानी कि D3 का मान भी अपने पास कितना है, 0। D1 का मान 0 है, D2 का भी मान 0 है और D3 का भी मान कितना है, 0 है। तो यानी इनका सार अंतर क्या है, बराबर है। तो यानी D1, D2 और D3 क्या है, बराबर है। जब भी सार अंतर बराबर होता है वो क्या हो गया, आपकी समांतर श्रेणी यानी एपी होती है। तो लिख देंगे, अतः दी गई श्रेणी एक एपी यानी समांतर श्रेणी है। तो पहला काम तो हमें यही करना था, पता करना था ये एपी है या नहीं। तो एपी है, हमें कैसे पता चला, क्योंकि इसका सार अंतर बराबर है। जो मान D1 का है वही D2 का है और वही मान कितना है, D3 का है। तो अगर ये एपी होती है तो इसका हमें क्या करना है, आगे के 3 पद और निकालने हैं। तो यानी कि 4 पद तो हमें दिए गए हैं। ठीक है, A4 तक तो हमें मान है वो दिया गया है, आगे के हमें 3 पद और निकालने हैं। 3 पद यानी A5, A6, A7 तक हमें निकालने। तो A5 निकालेंगे। सबसे पहले A5 यानी चौथे पद के अंदर D का मान जोड़ देंगे। चौथा पद कितना है, -1/2 है। ठीक है, और D कितना है, 0। ठीक है, ये 0 ही तो मिला था, बराबर है, सारा अंतर 0 मिला है। तो यानी A5 कितना आ गया, -1/2। इसी प्रकार A6 निकाल लेंगे, यानी पाँचवें पद के अंदर D जोड़ देंगे। पाँचवा पद क्या, -1/2 है, D यानी इसमें 0 जोड़ देंगे तो ये भी कितना आ जाएगा, -1/2 आ जाएगा। इसी प्रकार
A7 यानी A6 के अंदर D जोड़ देंगे तो A6 कितना है आपका -1/2 है। इसमें D जोड़ेंगे यानी 0 ऐड करेंगे तो ये भी कितना आ गया -1/2 आ गया। यानी आगे के हमें 3 पद निकालने थे तो यानी 5वां पद कितना हो गया -1/2 हो गया, छठा पद भी -1/2 हो गया और 7वां पद भी क्या हो गया आपका -1/2 हो गया। इस प्रकार आपको ये क्वेश्चन नंबर 8 करना था। सबसे पहले आपको पता करना है कि एपी है या नहीं। एपी है क्यों है कि इसका सार्वंत्र बराबर है या 0 है, और इसके बाद में इसके आगे के 3 पद है वो भी निकालिए। तो क्वेश्चन नंबर 8 आपका कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर हमें श्रेणी दी गई है 1, 3, 9, 27। इस प्रकार हमें श्रेणी दी गई है। तो यहाँ पे पहला पद यानी A1 कितना है, A1 हो जाएगा 1, A2 कितना है, A2 3 हो जाएगा। इसी प्रकार A3 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, और A4 कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा। यानी पहला पद, ये दूसरा पद, ये तीसरा पद और ये चौथा पद। ठीक है, इसके बाद हम क्या करते हैं, हमें पता करना एपी है या नहीं। तो इसके लिए हम सारो अंतर निकालते हैं। एकदम सिंपल स्टेप है, सारो अंतर निकालना है तो यानी सबसे पहले D1 निकालेंगे। D1 यानी इन दोनों का अंतर निकालेंगे। ठीक है, इन दोनों का अंतर निकालेंगे तो यानी दूसरे पद में से पहला पद घटाएंगे। दूसरा पद यानी A2 है, A2 में से पहला पद घटाएंगे यानी A1 घटाएंगे। तो A2 का मान कितना है 3 है, और A1 का मान कितना है 1 है। तो 3 में से 1 घटेगा तो कितना बचेगा 2 बचेगा, यानी D1 कितना आ गया 2 आ गया। इसी प्रकार D2 निकाल लेंगे। D2 यानी इसमें से यानी तीसरे पद में से दूसरा पद घटाएंगे। तो तीसरे पद में से दूसरा पद घटाएंगे तो तीसरा पद यहाँ पे कितना है 9 है, और दूसरा पद कितना है 3 है। 9 में से 3 घटेगा तो यानी कितना आएगा 6। तो D2 का मान कितना आ गया 6 आ गया। इसी प्रकार हम D3 निकाल लेंगे। D3 यानी चौथे पद में से तीसरा पद घटाएंगे। चौथे पद यानी A4 में से तीसरा पद यानी A3 घटाएंगे तो ये पद कितना है 27 है। तो 27 में से तीसरा पद घटेगा जो कि कितना है 9। 27 में से 9 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा आपका ये 18 आएगा। ठीक है, तो इस प्रकार आपको ये इसका सारो अंतर निकालना है। यानी कि D1 निकाल लिया, फिर हमने D2 निकाल लिया, फिर हमने D3 निकाल लिया। क्या ये सारो अंतर बराबर आया है क्या, 2, 6, 18 बराबर है क्या? तब आप बोलोगे सर ये बराबर नहीं है। यानी कि D1, D2, D3 का मान हमें बराबर नहीं मिला है। जब भी मान बराबर इनका नहीं मिलता है तो यानी वो आपकी समांतर श्रेणी नहीं होगी। सार्वंतर बराबर आता है ना तभी वो समांतर श्रेणी होती है। जब सार्वंतर बराबर नहीं है तो यानी वो समांतर श्रेणी भी नहीं होंगे। तो हम लिख देंगे अतः दी गई श्रेणी एपी नहीं है। यही तो मैं बताना था कि सबसे पहले मैं बताना कि एपी है या नहीं। तो ये एपी नहीं है। अगर एपी होती तो इसके आगे के हम 3 पद और निकालते, लेकिन एपी यानी समांतर श्रेणी नहीं है तो इसके आगे के 3 पद और हमें नहीं निकाल सकते। तो ये आपका इसका क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 है, इसमें हमें श्रेणी दी गई है A, 2A, 3A, 4A। इस प्रकार हमें एक ये श्रेणी दी गई है, बताना है कि एपी है या नहीं। तो यहाँ पे पहला पद हमें क्या दिया गया है A दिया गया, यानी A1 कितना हो गया A हो गया। ठीक है, दूसरा पद यानी A2 कितना हो गया 2A हो गया। ठीक है, इसी प्रकार ये तीसरा पद कितना हो गया 3A हो गया, और चौथा पद यानी यहाँ पे चौथा पद कौन सा है 4A, तो ये हमने 4A लिख दिया। तो हमें एपी है या नहीं बताना है। तो इसके लिए सबसे पहले हम सारो अंतर निकालेंगे। सारो अंतर यानी D, कॉमन डिफरेंस निकालेंगे। तो सबसे पहले D1 निकालेंगे तो यानी इन दोनों का अंतर निकालेंगे। इन दोनों का यानी दूसरे पद में से पहला पद घटाएंगे। तो दूसरा पद यानी A2 में से हम A1 घटा रहे हैं। A2 कितना है 2A है। ठीक है, इसमें से A1 का मान कितना है A है, A घटाएंगे। 2A में से A घटेगा तो कितना बचेगा, सिर्फ और आपका A बचेगा। ठीक है, ये आपका किसका मान हो गया D1 का मान हो गया। इसी प्रकार हम D2 का निकाल लेंगे। D2 यानी तीसरे पद में से दूसरा पद घटाते हैं। तीसरा पद कितना है 3A है, तो 3A रख दिया। इसमें से हम दूसरा पद घटाएंगे तो दूसरा पद कौन सा आपका 2A है। ठीक है, आपको यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। ये A1, A2, A3, A4 तो ये मतलब पद बता रहे हैं कि ये पहला पद है, दूसरा पद है, ये तीसरा पद है, ये चौथा पद है। और इन पद की जगह कौन सा, जैसे पहला पद यहाँ पे A दिया गया तो हमने A लिख दिया, दूसरा पद यहाँ पे 2A दिया गया तो हमने 2A लिख दिया, तीसरा पद यहाँ पे 3A दिया गया तो हमने 3A लिख दिया, चौथा पद हमें 4A दिया गया तो इस प्रकार हमने यहाँ पे 4A लिख दिया। ठीक है, ये पद बता रहे हैं कि तीसरे पद की बात हो रही है, और तीसरे पद में यहाँ पे हमें क्या दिया गया 3A दिया गया। ठीक है, तो 3A में से 2A घटेगा तो यहाँ पे भी कितना बचेगा A बचेगा, यानी D2 का मान कितना आ गया A आ गया। इसी प्रकार D3 निकाल लेंगे। D3 यानी चौथे पद में से तीसरा पद घटाएंगे। ठीक है, चौथा पद यहाँ पे कितना है A4 है। A4 में से 3A घटाएंगे, नहीं 4A में से 3
ए घटाएंगे तो ये कितना आ जाएगा आपका, यहाँ पे भी ए बचेगा, यानी D3 का मान भी कितना आ रहा है, ए आ रहा है। D1 का मान भी ए मिला, D2 का भी मान ए मिला, D3 का भी मान ए मिला, यानी कि जो सार अंतर आ रहा है वो बराबर आ रहा है, यानी D1 बराबर है D2 के और D3 के। ये जब भी तीनों बराबर होते हैं, सार अंतर बराबर होता है, तो आपकी क्या होती है, समांतर श्रेणी होती है। तो हम लिख देंगे अतः दी गई श्रेणी एपी यानी समांतर श्रेणी है। अतः दी गई श्रेणी क्या आपकी एपी है। तो सबसे पहले हमें यही पता करना था कि जो हमें श्रेणी दी गई है वो एपी है या नहीं, तो ये क्या आपकी एक एपी है। जब भी एपी होती है तो इसके आगे के हमें 3 पद और निकालने हैं। 3 पद यानी 4 पद तो हमें दिए गए हैं, तो यानी 5वां 6वां 7वां पद निकालना है। तो सबसे पहले हम 5वां पद निकालेंगे, तो यानी A5 निकालेंगे। तो A5 निकालेंगे यानी चौथे पद के अंदर D जोड़ देंगे, A4 के अंदर D जोड़ेंगे। A4 कितना आपका 4A है, और इसमें D यानी A का मान D है, यानी D की जगह कितना है, A आया है, तो हम A लिख देंगे। तो ये कितना हो गया, 4A और 1A मिलकर कितना बना लेंगे, 5A बना लेंगे। इसी प्रकार इसका छठा पद निकालना है, तो छठा पद यानी 5वें पद के अंदर A5 का मीन्स क्या है, 5वां पद है, इसके अंदर D यानी सारों अंतर जोड़ेंगे, तो 5वां पद हमें कितना मिला है, 5A मिला है, तो ये 5A। इसके अंदर D का मान कितना है, A है, तो हम A लिख देंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 6A हो जाएगा। तो यानी कि A6 कितना मिल गया हमें, 6A मिला है। इसी प्रकार 7वां पद निकालेंगे, तो 7वां पद यानी छठे पद के अंदर हम D जोड़ देंगे। छठा पद हमें अभी कितना मिला है, 6A मिला है, इसके अंदर D यानी D का मान कितना है, A है, हमने A जोड़ दिया। 6 और 1A मिलके कितना बना लेंगे, 7A बना लेंगे, यानी A7 का मान हमें कितना मिल गया, 7A मिल गया। तो इस प्रकार आपका ये क्वेश्चन नंबर 10 हो गया। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या किया है कि पता किया कि एपी है या नहीं, तो इसका सारा अंतर हमें समान मिला है, तो यानी एपी है। अगर ये एपी है तो इसके आगे के हमने 3 पद निकाले थे, तो हमने 5वां 6ठा और इसका हमने 7वां पद निकाल लिया है। तो इस प्रकार आपका क्वेश्चन नंबर ये 10 हो गया। क्वेश्चन नंबर 11 है, इसमें हमें एक श्रेणी दी गई है, वो कौन सी है, ए स्क्वायर, ए की क्यूब और ए की पावर 4। ये ऊपर घात होती है, इसको हम पावर बोलते हैं। तो यानी ए की पावर 4 है, ए की पावर 3 है, ए की पावर 2 है, और यहाँ पे कुछ नहीं है, तो यानी ए की पावर 1 है। जब भी ए की पावर 2 होती है उसको स्क्वायर बोलते हैं, ए की पावर 3 होती है उसको हम क्यूब बोल देते हैं। आप क्यूब बोल दीजिए चाहे ए की पावर 3 बोल दीजिए, एक ही बात है। और आगे यानी कि 4 5 है, इसको हम ए की पावर 4, ए की पावर 5, ए की पावर 6 इस प्रकार बोलते हैं। ठीक है, ये हमें श्रेणी दी गई है, इसे हमें बताना है कि समांतर श्रेणी है या नहीं। तो यहाँ पे हमें पहला पद क्या दिया गया है, पहला पद यानी A1, तो यानी कि ए हो गया। ठीक है, दूसरा पद यानी A2 कितना है, ए स्क्वायर है। A3 कितना है, यानी तीसरा पद क्या है, ए की क्यूब है, और चौथा पद कितना है, ए की पावर 4 है। तो सबसे पहले इसका हम सार अंतर निकालेंगे, एपी है या नहीं ये पता करने के लिए। तो सार अंतर यानी D1, पहले इन दोनों का अंतर निकालेंगे, यानी दूसरे पद में से पहला पद घटाएंगे, दूसरा पद यानी A2 में से A1 घटाएंगे। A2 कितना है, ए स्क्वायर है, तो ये हमने ए स्क्वायर लिख दिया, और A1 कितना है, यहाँ पे A है, तो माइनस हमने A लिख दिया। अब इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, तब आप बोलोगे सर इसमें से A कॉमन आ रहा है, यहाँ पे भी A है, यहाँ पे भी है, तो हमने A कॉमन ले लिया। यहाँ से यहाँ पे A की पावर 2 है, तो एक पावर हमने बाहर ले ली, तो अंदर कितनी बची, A बची। ठीक है, और माइनस का सिंबल माइनस, यहाँ पे A हमने तो बाहर ले लिया, तो यहाँ पे अंदर क्या बचा, 1 बचा। ठीक है, ये हमने बाहर लिया ना, कॉमन लिया ना, इसका अर्थ क्या है, इसके अंदर भाग देना है। एक का भाग ए स्क्वायर के अंदर देंगे तो A बचेगा, और ए के अंदर एक का भाग देंगे तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। ठीक है, इस प्रकार हमने इसको कॉमन लिया, तो D1 का मान हमारे पास कितना आ गया, A माइनस 1। ठीक है, इसी प्रकार हम D2 निकाल लेंगे। D2 यानी तीसरे पद में से हम दूसरा पद घटाएंगे। तीसरा पद यहाँ पे कितना है, ए क्यूब है, तो हमने ए क्यूब लिख दिया। इसमें से दूसरा पद घटाएंगे यानी ए स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से आप कॉमन क्या ले सकते हैं, यहाँ पे क्या है, 2 पावर है, यहाँ पे 3 पावर, यानी 2 पावर आप बाहर ले सकते हैं, तो हमने 2 पावर बाहर ले लिया, तो अंदर कितना बचा, ए पावर बच गया। ठीक है, ये सीधा ए लिखा है ना, इसका मतलब क्या है, इसकी पावर 1 है। ठीक है, 2 पावर बाहर आ गई, 1 पावर अंदर बच गई, यानी कुल 3 पावर होगी। फिर माइनस का सिंबल हमने माइनस लगा दिया, यहाँ से हमने 2 पावर बाहर ले रखा है, तो यानी यहाँ पे और पावर कुछ नहीं बचेगी, तो यानी 1 बचेगा। तो अंदर कितना बच गया, A माइनस 1 बच गया, और ये कितना है, ए स्क्वायर है। ये आपका D2 का मान आ गया। इसी प्रकार हमें D3 निकालना है। D3 यानी चौथे पद में से तीसरा पद घटाएंगे, तो चौथा पद यहाँ पे कितना है, ए की पावर 4 है, माइनस का सिंबल हमने माइनस लगा दिया। A3 यानी ए की क्यूब है, A3 मीन्स A3 यानी तीसरा पद यहाँ पे क्या दिया गया, ए क्यूब दिया गया, तो हमने लगा दिया। ठीक है,
अब इन दोनों में से क्या कॉमन ले सकते हैं, तब आप बोलोगे सर ये पावर 3 है ये पावर 4, यानी 3 पावर तक आप बाहर ले सकते हो, कॉमन ले सकते हो। तो हमने 1 की पावर 3 कॉमन ले लिया, तो यहाँ से 1 की पावर 3 बाहर आ गया, तो कितना बचेगा, 1 और बच जाएगा, यानी 1 की पावर 1 और बचेगी, 3 और 1 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। फिर माइनस का सिंबल माइनस, यहाँ पे 1 की पावर 3 है, 1 की पावर 3 तो हमने पहले ही बाहर ले लिया था, यानी यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा, तो यानी 1 बच जाएगा। ठीक है, तो यानी यहाँ से कॉमन कितना आया, 1 की क्यूब a माइनस से 1 आया। d का मान ये है, d2 का मान ये है, d3 का मान है ये। मैं आपसे पूछूं क्या ये तीनों मान बराबर है या नहीं, तो आपका क्या आंसर होगा, तब आप बोलोगे सर ये बराबर नहीं है। क्यों बराबर नहीं है, तो यहाँ पे तो सिर्फ और सिर्फ a है, यहाँ पे a की स्क्वायर हो गया और यहाँ पे a की क्यूब हो गया, तो ये बराबर कैसे होगा। जैसे आपको 2 की पावर 1 करनी है, तो 2 की पावर 1 का मीन्स 2 होता है, 2 की स्क्वायर करनी है तो 2 की स्क्वायर 4 होगा, तो 2 की क्यूब करनी है आपको, ठीक है, 2 की क्यूब करनी है तो क्यूब का मीन्स कितना होता है, 8 होता है। क्या ये बराबर होता है क्या, 2 की स्क्वायर 2 की क्यूब बराबर है क्या, तब आप बोलोगे सर ये बराबर नहीं होता है, ये रफ कार्य है। ठीक है, यहाँ से ये रफ कार्य बताया मैंने। तो इस प्रकार यानी पावर यहाँ पे 1 है, यहाँ पे पावर 2 है, यहाँ पे पावर 3 है, तो ये भी बराबर है नहीं होगा। तो हम लिख देंगे d1 d2 d3 ये तीनों क्या है, बराबर नहीं है। अगर ये तीनों बराबर होते तो एपी हो जाता, तीनों बराबर नहीं है तो यानी ये क्या होगी, एपी नहीं होगी। तो हम लिख देंगे अतः दी गई श्रेणी एपी नहीं है, अतः दी गई श्रेणी, अतः दी गई श्रेणी एपी नहीं है। ठीक है, एपी यानी समांतर श्रेणी नहीं। ये तो हमसे पूछा गया था कि एपी है या नहीं, अगर ये एपी होती है तो इसके 3 पद और निकालने थे, लेकिन ये एपी नहीं है तो आगे के पद हमें 3 और नहीं निकालने हैं। तो आपका इसका क्वेश्चन नंबर 11 हो गया। ठीक है दोस्तों, आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो आज की क्लास आपको कैसी लगी है आप कमेंट करके ज़रूर बता देना, पसंद आई है तो आपसे लाइक और शेयर जरूर कर देना। फिर मुलाकात होगी इसी प्रकार एक और बेहतरीन क्लास के साथ, तब तक आप हंसते रहना, मुस्कुराते रहना, देखते रहना जोबित पीडी। जय हिंद, जय भारत।